बुक आती है ना, उसका सिर्फ एक ही पन्ना फटा हुआ था। तो उस दिन मुझे मम्मी ने इतना मारा, इतना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा आज कुछ नया करते हैं। आज अभी मेरा जो फर्स्ट मैंने चैनल लिया था कि मैं 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक डेली व्लॉग करूँगी। सो वो मैंने सोचा कंप्लीट होने वाला है अभी 1-2 दिन में। सो मैंने सोचा आज अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ आपको जानने को बताती हूँ कि मैं बैकग्राउंड मेरा क्या है, कहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वगैरह वगैरह। सो यस गाइज, आज का व्लॉग इसी पे डिपेंड है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और गाइज, मैं ये बता रही थी कि ये जो टी शर्ट है वो मेरे भाई की है। सो मुझे मेरे भाई की टी शर्ट्स डालने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो थोड़ा बॉडी में है ना, तो उसकी टी शर्ट मुझे ऐसे लूज़ होती है, तो मुझे लूज़ टी शर्ट्स पहनने का बड़ा ही शौक है। इसमें कंफर्टेबल सा होता है एक। Oh my God! Wow! Oh my God! सो गाइज, ये देखो मैंने स्टैंड बनाया है। वो मैंने जो से आपको पिछले व्लॉग में बोला था, इस पे रख के मैं फ़ोन रख के इधर बैठ के फिर मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। आज तो भी आज शूट करना है इधर मुझे बैठ के। तो यस गाइज, और गाइज सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, तो एक केला लेके आई थी। अभी एक आधा फ्रूट खा लूँगी, क्योंकि भूख लगती है ना, तो फिर मैं मतलब कुछ याद क्या बोलूँ वही समझ में नहीं आ रहा यार। सो यस गाइज, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं अबाउट मी। गाइस, मैं व्लॉग स्टार्ट करी थी, लेकिन इतना में मुझे एक चीज़ याद है। वो मैंने आसमान में देखा ना, तो पूरा देखो कैसे कैसे दिख रहा है। देखो यार, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? ये कैसा ऐसे घूम घूम के आया है यार, जैसे कुछ आया हो ना इधर से, वैसे ही लग रहा है यार। देखो पूरा वो जैसे मूवीज वगैरह हम देखते हैं तो वो नहीं आता ऐसे, पता नहीं ऐसे घूम घूम के वो कुछ वो ऐसा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राक्षस वगैरह आते रहते हैं ना, वो उस मूवीज में वगैरह में, वो कार्टून्स में वैसे ऐसे घूम 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 के आते रहते हैं। मैंने लिटिल कृष्णा में वो वाला सीन देखा था मैंने, और ऐसी कहानी थी ना, वो राक्षस आता है ऐसे गोल गोल घूम के उनको उठा के लेके जाता है। वो वाला सीन मुझे याद आ गया। पता नहीं ऐसे घूम घूम के कोई आया था क्या मुझे उठाने के लिए? क्या यार, क्या यार, कंप्लीट फिर फिक्स वैसा ही दिख रहा है गाइस, देख लो उस साइड में ये वाला पूरा। सो चलो गाइज, अब अबाउट मी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स चलो। सो गाइज, मैं पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। सो मेरा नाम सोनू है, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में भी बताया था आपको। मेरा नाम सोनू है, लेकिन रियल मेरा नाम कुछ और है। मीन्स कि घर में वगैरह सब मुझे लोग सोनू नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेरा रियल नेम कुछ और है, जो आगे कभी बताएंगे ज़रूरत पड़ी तो। सो यस गाइज, घर में वगैरह सभी लोग मुझे सोनू करके बुलाते हैं, लेकिन रियल नेम फिर कभी देखेंगे लाइफ में, क्योंकि वो अभी ज़रूर नहीं है। तो गाइज, मेरा नाम तो सोनू है, और मेरा जन्म पूना में हुआ था, और हम है मारवाड़ी। सो यस गाइज, मैं राजस्थानी हूँ, और हम है तो मारवाड़ी। मेरा जन्म हुआ था पूना में, और पूना से हम आए हैं गुजरात में। सो अभी हम गुजरात में रहते हैं, और गुजरात में कहाँ से वो भी आपको फिर कभी आगे दिखाएंगे ना गाइज। तो यस गाइज, मैं हूँ राजस्थानी, हम है राजस्थानी, और मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मेरा नाम सोनू है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। और मेरी अभी स्टडी चालू है कॉलेज की। तो मैंने बीकॉम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मेरा एमकॉम स्टार्ट है गाइज। और उसके साथ मैंने बीकॉम के फर्स्ट ईयर से, मीन्स कि सेकेंड सेमेस्टर से जॉब स्टार्ट कर दी थी। सो यस गाइज, फिर जॉब स्टार्ट करने के बाद मैंने 2-2.5 साल मैंने परफेक्ट जॉब किया, और उसके बाद मुझे मतलब बहुत ही वो प्रेशर वगैरह आ रहा था, दिमाग पे स्ट्रेस हो रहा था। सो यस गाइस, फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस दे रहे थे यहाँ पे मैं वर्क कर रही थी ना। स्टार्टिंग में ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर यार बाद में मुझे बहुत ही स्ट्रेस होने लगा था। मैं मतलब पूरा टाइम काम करो ऐसा हो गया था वहाँ पे। 24 घंटे आप हमारे लिए अवेलेबल रहो, आप हमारे लिए काम करो। सो स्ट्रेस मैं झेल नहीं पा रही थी। सो गाइस, मैंने वो जॉब क्विट कर दी, फिर मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने 1-आध महीने का ब्रेक लिया। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे फिर से जॉब करनी चाहिए, मैंने तो बस जॉब क्विट कर दी थी, फिर बस मैंने छोड़ दिया था, मुझे कुछ नहीं करना बस ऐसे करके। फिर जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे होने लगा यार जॉब नहीं छोड़नी चाहिए था। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे बचपन के बारे में कुछ बता देती हूँ गाइस। सो बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली वगैरह ऐसी लड़की नहीं थी। मैं भी बहुत ही ऐसा मतलब ऐसे
गुंडा। असंभव, असंभव। सो गाइस बचपन की मैं बात करूँ तो मैं भी बचपन से बहुत ही पढ़ना लिखना वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, बस मतलब ऐसे खेलने कूदने में, मतलब ऐसे मस्ती करने में, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसी लड़की थी। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, लेकिन मेरी मम्मी है ना, तो उसने मुझे मार मार के बहुत ही पढ़ाई करना सिखाया था गाइस। सो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर अगर पढ़ाई नहीं करती तो वो मुझे डंडा लेके मारती थी। तो मैंने गाइस बहुत ही मार खाई है। सो मम्मी ने मार मार के मुझे बहुत ही पढ़ाया, तो आई लिए ग्रेटफुल है। मैं पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, एक बार तो मैंने मम्मी को ये भी बोल दिया था कि मुझे मार दो, ख़त्म कर दो, लेकिन फिर तभी समझ में नहीं आता ना गाइस कि जब हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कुछ बोलते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम छोटे थे ना, तभी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला यार सही है, मम्मी ने अच्छा हुआ हमें मार मार के पढ़ाई करना सिखाया, तब जाके हम इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं ना गाइज। सो यस गाइज, अगर सो आप भी समझ गए होंगे ना गाइज। तो यस, मम्मी और पापा हमारे लिए जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं हमें, तो शायद मतलब सुन लेना चाहिए, वो हमें उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। मैं भी बहुत टाइम उन लोगों के सामने बोल देती, लेकिन फिर मुझे गिल्ट होता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, हमारे मम्मी पापा है। सो यस गाइज, तभी मेरे मम्मी ने मुझे बहुत मार मार के पढ़ाई करना सिखाया है। तो मैंने 10th तक तो मैं ऐसे ही मैंने पढ़ाई नहीं की, मतलब ऐसे ही चलता रहा, पास होते रहे, ऐसे ही चलता रहा। फिर 10th में एक बार क्या हुआ ना कि मेरी मतलब एग्ज़ाम्स आने वाली थी, 10th में नहीं, आई थिंक 8th में हमारी एग्ज़ाम आने वाली थी, और एग्ज़ाम के अगले दिन मुझे मम्मी पढ़ाने बैठे थे ना, तो वो क्या हुआ ना, वो जो भी बुक आती है ना उसका सिर्फ एक ही पन्ना फटा हुआ था। तो उस दिन मुझे मम्मी ने इतना मारा लकड़ी लेके, और वो मेरी गलती से मैंने पता नहीं फट गया था, तो मुझे भी याद नहीं है, तो फट गया था मेरे हाथों से, और फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो वो सिर्फ एक ही पेज फटा था। तो उस दिन अगले दिन मम्मी ने मुझे इतना मारा, और उसी दिन मार्केट गई, जाके नई बुक लेके आई, और उस दिन मुझे पढ़ाया। अगले दिन ही एग्जाम थी गाइस, तो एक दिन के लिए ही मम्मी ने मेरे लिए बुक ला दी। सो यस गाइस, मैं वही बोली थी कि एक दिन के लिए मेरी मम्मी मार्केट जाके बुक लेके आई, तो वो सीन में मुझे बहुत तगड़ा याद है, बहुत खतरनाक मार पड़ी थी मुझे। और वैसे मार तो बहुत ही पड़ी है मम्मी के हाथों से। और फिर बस वैसे ही मार खाते खाते हम लोग, फिर 10th मेरा कंप्लीट हुआ। फिर उसमें भी 10th में मैं इतना वो था ना, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि यस मैंने तो इतनी सारी पढ़ाई किया, तो मैं तो फर्स्ट नंबर आएगा मेरा, सेकंड नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा। तो वैसे ओवर कॉन्फिडेंस में मेरा तो पोपट ही हो गया, सबसे कम मेरा रिजल्ट, सबसे कम मार्क्स मेरे। तो छोड़ो गाइस, तो अभी सबके साथ होता है, 10th होता है, 10th गई बात गया। तो फिर उसके बाद 11th 12th में मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था, बहुत मार पड़ी थी वगैरह वगैरह 10th में, तो बहुत रोई भी थी। नहीं, रिजल्ट आने के बाद लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं उस दिन बहुत रोई थी ना, तो उस दिन तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर 11th 12th में मैंने इतनी पढ़ाई की ना गाइस, जितने मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट, मैंने जैसे 11th 12th में मैंने बहुत ही अच्छा कंप्लीट कर दिया था। सो यस गाइस, 10th में मेरा मतलब ऐसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं मज़ा किया, और उसके बाद 11th 12th में बहुत ही पढ़ाकू बन गई थी, ऐसे पढ़ाकू बच्ची। तो यस गाइस, फिर 12th कंप्लीट होते ही मेरा मतलब ऐसे फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया। कॉलेज में एडमिशन लेने का भी मुझे बहुत ही मतलब वो रहता था, स्ट्रेस रहता था, मैं क्या करूँ, ये स्ट्रीम लूँ, वो स्ट्रीम लूँ, क्या स्ट्रीम लूँ, छोड़ो। फिर जाके फाइनली मैंने बीकॉम में लिया। फिर उसमें वापस प्रॉब्लम, इंग्लिश मीडियम लूँ या गुजराती मीडियम लूँ। उस टाइम भी मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ अब। तो फिर फाइनली जाके फिर हो गया, कंप्लीट हो गया, बीकॉम भी कंप्लीट हो गया। फिर अब एमकॉम स्टार्ट है। तो यस गाइज, मेरा एमकॉम स्टार्ट है अभी। और बीकॉम जैसे मैंने स्टार्ट किया था, सेकेंड सेम में मुझे जॉब भी मिल गई थी। सो यस गाइज, फिर मैंने जॉब वहीं से स्टार्ट कर ली थी, 0 से लेकर वहीं तक। मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जॉब सामने से मिल गई थी। सो यस गाइज, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। देन गाइज, और बस वही गाइज जो डेली रूटीन चलता रहता है। और मतलब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैंने बीच में क्विट कर दी थी, फिर वापस मैंने दूसरी जगह पे जॉब ज्वाइन की थी। सो अब मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाती हूँ और शाम को 6:30 बजे घर पे आती हूँ। सो पूरा दिन तो मेरा ऑफिस में चला जाता है। और डेली व्लॉग का यार ऑफिस के टाइम में मुझे व्लॉग करने को नहीं मिलता है। सो मुझे या तो सुबह और शाम को दोनों टाइम में व्लॉग करने का टाइम मिलता है। सो यस गाइज, उसमें भी मैं व्लॉग तो करती हूँ, छोड़ नहीं सकती ना गाइज, अभी मैंने स्टार्ट किया है। सो यस गाइज, यही था मेरा कुछ शॉर्ट स्टोरी अबाउट मी। और बारे में अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करके आपको कुछ बता सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ी सीख क्या दी है, तो बस वही दी है कि कभी रुकना नहीं चाहिए गाइस। लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, तो बस कभी रुकना नहीं चाहिए यार। बहुत लोगों की लाइफ में होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ करने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ लोग बच्चों को वो चीज़ करने को मिलती है। सो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे व्लॉग बनाने को मिल रहा है। सो यस गाइस, फिर
मैं खुद को 5 साल बाद कहाँ देखती हूँ, तो वो मैं 5 सालों के बाद नहीं छोड़ती। मैं अभी मुझे नहीं पता मैं 5 सालों के बाद कहाँ होंगी। मुझे बस इतना पता है कि मैं आज जहाँ पे हूँ, मेरे मॉम डैड मेरे पे प्राउड होने चाहिए। जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे मेरे मॉम डैड मेरे पे प्राउड होने चाहिए। और बस मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन सी आदत है जिसे मैं बदलना चाहती हूँ। तो गाइज अब तक मैंने बहुत ही ट्राई कर करके मेरी जो भी कुछ ख़राब आदत तो थी नहीं, लेकिन किसी से कंपैरिजन करना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देख देख के मुझे भी आगे बढ़ना, तो वैसे सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। ऐसा सब कुछ मैं सोचती ही नहीं हूँ। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है, तो ये भी कोई पूछने की बात है। आप लोगों को पता ही होगा कि फैमिली का ही, और किसका रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह तो छोड़ो यार, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। जब मैं टूट जाती हूँ तो खुद को कैसे संभालती हूँ, तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा। मैंने कुछ लोग में वो ऐसे नाम जप का वो मशीन रहता है ना मेरे हाथ में, तो बस गाइस यही, मैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बस मैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं बस चेहरे पे स्माइल रखती हूँ और बस वही नाम जप करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप भी ये स्टार्ट करो गाइस, ठीक है। नाम जप करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमें स्ट्रेस नहीं होता दिमाग में, सब कुछ सही ढंग से सब कुछ ठीक हो जाता है। सो आप भी स्टार्ट कर लेना गाइस। वो मशीन आता है ना, 30-40 रुपये का ही आता है। बस आप जिसको भी मानते हो अपने इष्ट का नाम ले सकते हो और मस्त जाप कर सकते हो। सो यस गाइस, मैंने लाइफ में वही स्टार्ट किया है, मुझे और कुछ, मैं वही यूज़ करती हूँ। सो मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है। वो मेरी लाइफ में बहुत कुछ उससे बदलाव आया है। सो वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ गाइस, तो आप भी स्टार्ट करो गाइस। और मुझे खुद पर सबसे ज़्यादा गर्व कब हुआ था, वही मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, मम्मी पापा के हाथ में ला के दी थी दादी की। और गाइस इतना आई थिंक काफ़ी है। और आप लोग मुझे क्वेश्चन करो कमेंट में कि आप लोगों को और क्या जानना है मेरे बारे में, सो वो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी ना फिर। और गाइस मेरी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। सो मेरा एक छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है, जो व्लॉग में आते ही रहते हैं, जो मेरा भाई मेरे से बड़ा दिखता है। सो और मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी, सो हम इतने हैं फैमिली मेम्बर्स, और हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं अभी। सो यस गाइज, ये मेरी फैमिली है। और आपको क्या जानना है मेरे बारे में कमेंट करो, ठीक है गाइज। और बहुत ही कुछ जानेंगे, ये मैंने ऊपर का मेरे फैमिली का ऊपर का बता दिया है, अबाउट मी, मेरा क्या रूटीन रहता है वगैरह वगैरह।